भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। बुलंदशहर सदर सीट बुलंदशहर के मुख्य कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व एमएलसी महेश आर्य का दौरा दलित किसान मजदूर सम्मेलन किया गया। भाजपा पर तीखे वार करते हुए कहा कि इस बार सरकार ने देश का नाश कर दिया, इस बार जनता बदलाव चाहती है। हजारों की तादाद में जाटो समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। बुलंदशहर के 50 से ज्यादा ग्राम प्रधान भी सभा में मौजूद रहे तो उधर जाट समुदाय नदी जाटो समाज के सामने एक नारा दिया, जाट जाटो भाई भाई। बुलंदशहर के विधायक बनेंगे यूनुस भाई। जैसे कि आप बुलंदशहर में आपका दौरा हुआ है, किस संबंध में दौरा हुआ और यहाँ के प्रत्याशी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में महागठबंधन हुआ है और उसके प्रत्याशी इस क्षेत्र से, शहर विधानसभा क्षेत्र से हाजी यूनुस भाई हैं और हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे हाईकमान के निर्देश पर मैं इधर आया हूं कि अपने गठबंधन के प्रत्याशी हाजी यूनुस भाई को हम समर्थन करें, वोट दिलवाएं और उनका प्रचार करें। मौजूदा सरकार का कहना है कि गठबंधन जो है हम आगे फिर नहीं चल पाएगा, फिर दोबारा से मोदी लहर योगी लहर, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, निश्चित रूप से वो फिरकापरस्त और अवसरवादी पार्टी है। उसने देश की जनता को धोखा दिया, उसने उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दिया। जो वादे किए सब झूठे उतरे और निश्चित रूप से वो पार्टी झूठ बोल पार्टी मानते हैं। इस लिहाज से वो ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि वो महागठबंधन को कमज़ोर करें और झूठी अफवाहें फैला करके वो गठबंधन को कमज़ोर करने की कोशिश है। ये गठबंधन जो नेचुरल अलायंस है, ये नेचुरल अलायंस है जो हमारे जयंत चौधरी साहब के और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के बीच में हुआ है और अटूट गठबंधन है। गठबंधन की तरफ से कौन कौन से मुद्दे, चुनावी मुद्दे होंगे जिनको गठबंधन लेकर चुनावी मैदान में? देखिए, मुद्दे तो पूरी तरह से आपको सबसे पता है कि समाजवादी पार्टी की पहले भी सरकार रही है तो हमारा उत्तर प्रदेश और देश 90% किसान आधारित है, किसानों के ऊपर है और यहाँ देश के अन्नदाता बड़ी पैमाने पर रहते हैं। तो हमारी सरकार जब थी तो पहले भी उनको मुफ्त सिंचाई, मुफ्त दवाई, बिजली की सब सुविधाएँ थी, बीज की सुविधा थी, खाद पानी की व्यवस्था थी, मंडियों की पर्याप्त व्यवस्था थी, गन्ने का भी पूरा भुगतान मिलता था, सारी व्यवस्थाएँ थी। और वही चीज़ हम लोग फिर से करेंगे। हम पुराने जो कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या है कि बुढ़ापे की लाठी जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने छीन लिया पेंशन की, तो हमारे नेता ने ऐलान किया है जब हमारे महागठबंधन की सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में 10 मार्च के बाद, तो हम लोग सबसे पहला वो काम करें, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करेंगे। नौजवान जो आज नौकरियों के लिए परेशान हैं उनके लिए नौकरियां अर्जित करेंगे। आज नौकरियां के नाम पर तो उनको लाठी दी जा रही है, उनको जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, जेलों में ठूसा जा रहा है। हम उनको सम्मान देने का काम करेंगे। सरकार का ये भी मानना है कि गठबंधन ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। देखिए, चौधरी अखिलेश यादव जिंदाबाद। देखिए, अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी जी ये देश के सबसे बड़े चिंतक, पढ़े लिखे लीडर हैं। वो बहकाने में आने वाले नहीं हैं। तो जयंत जी ने बता और ये पूरा मीडिया के माध्यम से कह दिया है कि ये सपने देखते रहें। हम लोग ऐसा कौन सा मूल मंत्र होगा जो जनता आपको वोट करेगी और गठबंधन को सपोर्ट करेगी? मूल बात स्पष्ट है, पूरा आपको मालूम है कि सबसे बड़ा जो हमारा किसान तबाह कर दिया, जिन मुद्दों को लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी ने, भाई को भाई से लड़ा दिया। जो राम मंदिर, जब उनको कुछ किया नहीं, 5 साल में जनता के लिए कुछ भी डिलीवर नहीं किया, हर मामले में फेल हुए। माताओं बहनों के साथ जो दुराचार अत्याचार हुआ पूरी दुनिया ने देखा है। किसानों के साथ दुराचार हुआ, लखीमपुर जो घटना हुई है, किसानों के ऊपर जो कार चढ़ा करके उनकी हत्या कर दी गई और वो आदरणीय मोदी जी के बगल में बैठा है अजय कुमार मिश्रा टेनी, उसको आज तक रिजाइन नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लोगों ने संज्ञान लिया और दोषी भी करार पाया उनके पुत्र को, लेकिन उसके बाद भी आज तक वो न तो उनके पास शिष्टाचार है, न निष्ठा है और न कोई है जिसके कारण वो त्यागपत्र दें। उनको सदर विधानसभा जो कार्यकर्ता संवाद हुआ है, इसमें जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि एक महागठबंधन ने हाजी यूनुस भाई को उतारा है, जो हर दिल अजीज नेता है और 24 घंटे पूरे समाज के लिए समर्पित रहता है। मेरा पूरा विश्वास के साथ है हर तरह से यहाँ के वोटर के, मतदाता की रक्षा की जाएगी और 24 घंटे उनके लिए उनके साथ खड़ा नजर आएगा सुख दुख में। इस मौके पर अरुण चौधरी, जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल बुलंदशहर भी सम्मेलन में उपस्थित रहे और अपने विचार रखे, जिसमें सभी समाज के लोग सम्मिलित हुए और सभी ने गठबंधन के प्रत्याशी हाजी यूनुस को अपना समर्थन दिया। दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी जयंत सिंह और आदरणीय अखिलेश यादव जी में सभी वक्ताओं ने, अपने दलित किसान मजदूर नेताओं ने अपनी आस्था जताई और विश्वास जताया। हमारी लड़ाई में सक्षम लीडर हैं तो आदरणीय दोनों राजकुमार हैं। और सदर विधानसभा 65 गठबंधन प्रत्याशी हाजी यूनुस और अन्य लोगों ने क्या कहा, देखें हमारी इस खास खबर में। बड़े भाई हाजी अली खालिद भाई सारी अनुभव को पेश करते हुए आज हमारे गठबंधन के इस चुनावी ऑफिस पर हमारे बड़े भाई
और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और ये मेरे वो बड़े भाई हैं जिन्होंने आपके उस भाई को जो दोबारा विधायक रहे उंगली पकड़कर बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन कराने का काम करा था, और आप लोगों ने वोट देकर उनको विधायक बनाने का काम करा। मैं महेश आर्या जी अपने बड़े भाई का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मेरे जाटव समाज के लिए, मेरे भी चुनाव के लिए, पार्टी के लिए, जो आज से 22 साल पहले इन्होंने प्यार दिया था, आज ये आपको देने के लिए आए। और यहाँ पर हमारी पार्टी के भी जिला अध्यक्ष बड़े भाई अरुण चौधरी जी, हरदेवर नाम में यहाँ से लेके वहां तक सबके जानता हूँ, और तुम्हारे भी आदों से ज्यादा भी जानता हूँ, सबके बता दूँ। और हमारे मंच पर तशरीफ फरमा बहुत सारे गांवों के सम्मानित प्रधान, सम्मानित बीडीसी, पूर्व प्रधान, पूर्व बीडीसी, और विनोद भाई जैसे मेरे बड़े भाई, विनोद भाई जैसे बड़े भाई, चुन्नू भाई, और जाटव समाज से 2002 से लेकर आज तक, जब मैं छोटा सा था, बहुत बड़ा नहीं था, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हमारे विनोद राव जी, जिन्होंने आपको समझाया, अपने को भी नाम बोलूंगा, जाटव समाज के जितने भाई खड़े हैं, राकेश भाई, विनोद भाई, मोटा बबलू, सुरेश प्रधान जी, आदेश, आप लोग समझ लो मैंने आपके सबके नाम ले दिए, और जिनके नहीं लिए उनसे माफी चाहता हूँ। चुनाव का टाइम है, और जैसा अभी बताया ये चुनाव हो रही है, चुनाव तुम ऐसे झूठे दो लोगों के खिलाफ लड़ रहे हो, जिनको मैं बार बार कह रहा हूँ कि अब ये वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम भी खुद खत्म कर दिया। अब तो जहां भी आप लिखा हुआ देख रहे होंगे वो मोदी सरकार लिखा जाता है, और ये कब से हुआ? 2013 में जो अभी सरकार में मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 2013 में इनको लाए तो इसलिए थे कि ये मेरी सिफारिश प्रधानमंत्री की बनने के लिए करेंगे, लेकिन वो जानते नहीं थे ये गुजराती हैं, गुजरात का पानी पीकर आए हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश के, सारे देश के बाकी लोगों को अपने से छोटा समझते हैं, क्योंकि मुझसे ज्यादा इन्हें कोई नहीं जानता। और 2013 में जब उन्होंने नारा दिया कि अब की बार भाजपा सरकार, तो माइक छीन लिया गया और लिख दिया गया और कह दिया गया कि अब की बार मोदी सरकार। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये तो दो लोगों की पार्टी है, मोदी जी की, अमित शाह जी की, जिन्होंने देश में सारे लोगों को बांटने का काम किया है, भाईचारा खत्म करने का काम किया है, किसानों को गाड़ी से रोकने का काम किया है, और किसानों को 13 महीने तक धरने में बिठाकर 750 किसानों को शहीद करने का काम किया। आप देख लीजिए। और क्योंकि यहाँ पर आज ये हमारा दलित समाज का सम्मेलन है, मैं तहे दिल से अपने सारे जाटव समाज के लोगों को, पूरी विधानसभा के लोगों को, जो 20 साल से कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े हैं, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, आपको कहना चाहता हूँ, जब चुनाव जीते तब भी, और जब चुनाव में हारे तब भी, जब विलोकन्मुखी है अब भी, मैं कल भी तुम्हारे साथ ऐसे ही खड़ा था, आज भी ऐसे ही हूँ, और कल को भी ऐसे ही रहूंगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के लिए आपसे हमेशा वोट मांगता रहा। मुझे बहुजन समाज पार्टी से या उसकी नेता से कोई शिकायत नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसे मैं अभी बता रहा था कौन सी पार्टी है, उन्होंने जहां सारे समाज को हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने का काम किया, वही बहुजन समाज पार्टी की नेता, जो हमारी तुम्हारी सबकी नेता थी, उनको भी डरा कर और धमका कर घर में बिठाने का काम किया। और इसलिए किया कि जब उन्होंने पूरे देश में सारे हिंदू और मुस्लिम को बांटकर, जातियों में और धर्म में बांटकर
सारी पार्टियों को खत्म करने का काम किया है, तो अब के बारी थी हमारे संविधान की, हमारी नौकरियों की, हमारे दलित समाज की, कि अब इनको कैसे टारगेट किया जाए। वो जानते थे कि हिंदू और मुसलमानों को हमने बांट दिया, अब दलित समाज एकजुट है, इनकी नेता है, इनकी पार्टी है, अब इनको कैसे बांटा जाए, कैसे डराया जाए। तो आपने देखा होगा कि 5 साल में बहन जी ने कोई मीटिंग नहीं की, कहीं कोई भाषण नहीं दिया, कहीं किसी को बुलाने का काम नहीं किया, कहीं किसी को कोई पॉलिटिक्स के काम के लिए काम। और इसलिए पार्टी बदली। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतना शानदार नेता, इतना शरीफ नेता और देश का सबसे खूबसूरत नेता, अगर सारे लोग आप मिलकर चले जाएंगे तो मैं दावे से कह रहा हूँ आप भी बिना पार्टी ज्वाइन करें लौटेंगे। और मुझसे उन्होंने कहा, अभी मेरे बड़े भाई विनोद भाई कह रहे थे, मैं आपको कसम खाकर कह रहा हूँ, जिस दिन पार्टी ज्वाइन करी थी उस दिन हमारे नेता ने कहा कि दलित समाज के और सर्व समाज के जितने लोग तुम्हारे साथ जुड़े थे और कितने साथ हैं, दबे कुचले लोग तुम्हारी विधानसभा के जिले के, उनके साथ जैसे रहते थे ऐसे ही रहना। आज मजबूती से पार्टी और पार्टी की जाति जो जाट है वो तुम्हारा साथ देने का काम करेगी, दलित समाज के लोगों का साथ देने का काम करेगी। वोट तो हम देते हैं, वोट तो 70 साल लगभग देश को आजाद हुए हो गए और सारी पार्टियों को देते रहे। कभी कांग्रेस को दिया, कभी भारतीय जनता पार्टी को दिया, कभी राष्ट्रीय लोकदल को दिया या लोकदल को दिया। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आज हमारे दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी जब सारे प्रदेश के और देश के नेताओं को, इन दो लोगों की, गुजरात वालों की पार्टियों ने, लोगों ने इनका डरा कर और धमका कर घर में बिठाने का काम किया, वहीं मैं इन दोनों नेताओं का शुक्रिया अदा करूंगा कि इन्होंने हम पर, आप पर और पूरे प्रदेश के लोगों पर ये एहसान किया है कि ना उनसे ना डर कर, ना घबरा कर, एक साथ खड़े होकर तुम्हारे ऊपर एहसान किया है कि ये गठबंधन बनाने का काम किया। और ये कहा है कि जहाँ देश में इन दोनों लोगों से सारी पार्टियां, सारे नेता डर गए होंगे। और कैसे नेता? एक चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र जिन्होंने पूरी जिंदगी किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया, और एक हमारे मुलायम सिंह जी जो प्रिंसिपल हुआ करते थे, उनके बेटे, दोनों किसानों के बेटे हैं। एक वो किसान का बेटा है कि अगर बॉर्डर में लड़ते हैं तो देश के लिए लड़ते हैं, और पूरे प्रदेश में और देश में चौधरी चरण सिंह जी से लेकर आज तक तुम्हारी सारे किसानों की लड़ाई लड़ने का काम किया। आज कैसे उन दोनों नेताओं ने, दोनों पार्टियों ने एक गठबंधन बनाया, और अब ये दो पार्टियों का गठबंधन नहीं है, ये सारे उत्तर प्रदेश की जनता का गठबंधन है। वरना देख लीजिए, आज एक जाति बता दीजिए। अभी कल मैंने अपने गुर्जर समाज में बहुत सारी मीटिंगें करी, जाटर समाज में करी, और आज जाटर समाज ने तो दिखा दिया कि हम गठबंधन के दोनों नेताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आज गुर्जर समाज तुम्हारे साथ है, जाट समाज तुम्हारे साथ है, लोधी समाज तुम्हारे साथ है। इन दोनों नेताओं ने न लोधी समाज को छोड़ा। अब मैं अपने लोधी समाज के लोगों को बता देना चाहता हूं कि वही कल्याण सिंह जी थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम ऊंचा करा, भारतीय जनता पार्टी बनाने का काम करा। लेकिन इन दोनों लोगों ने आकर क्या किया, और जितने भी बड़े बड़े नेता थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या लालजी आडवाणी जी हो, यशवंत सिन्हा हो या सुषमा स्वराज हो, एक नेता का नाम बता दो कि किसी होर्डिंग पे देखा हो, किसी मंच पर देखा हो, कहीं भी देखा हो। और लोकल की बात करेंगे तो लोधी समाज से हमारे भाई यहाँ पर विधायक हुआ करते थे जिनका नाम सुंदर था, चेयरमैन भी थे, शरीफ आदमी थे। और अभी 3 महीने पहले जो उनके दादा की जमीन थी, इन्हीं दोनों लोगों ने, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उस पर बुलडोजर चलाकर उसको कब्जे में लेने का काम किया। इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी समाज को नहीं छोड़ा, किसी नेता को नहीं छोड़ा। ये चाहते हैं कि जैसे देश में, देश से पैसा लेके भागने वाले गुजराती, और देश में एक बात याद रखना, अगर 22 में और 24 में आपने इनको चुन लिया, ना भगाया,
तो जैसे देश खतरे में था, जैसे अभी तक इन्होंने सारी जातियों को, हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोगों को जो भाईचारा बांटने का काम किया है, ये भागने वाले भी देश बेचकर गुजरात वाले ही होंगे। आप देख लीजिए कितने लोग बैंक का पैसा लेकर भागे हैं, सारे गुजराती हैं, एक भी गुजरात से अलावा नहीं है कहीं का। सारे गुजरात के लोग बैंक का पैसे लेके भागे हैं, जिनको 2013 में ये बहकाया गया था, काला धन लाएंगे, लेकर आएंगे, 15 लाख रुपए सबको दिए जाएंगे। 15 लाख तो क्या, जितनी जमा पूंजी हमारी मां और बहनें रखती थी, वो भी नोटबंदी के नाम पर निकलवा कर इन्होंने छीनने का काम किया। आज इन दोनों नेताओं ने गठबंधन किया है, तुम्हारी और हमारी लड़ाई लड़ने के लिए किया है। दलित समाज की, बैकवर्ड की, सारे समाजों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री आज बौखला गए हैं, जो कहते हैं कि जयंत चौधरी जी ने बदमाशों को टिकट दिया है, जिन पर केस है उनको टिकट दिया है। अरे तुमने तो देश के किसानों पर 56,000 मुकदमे लगा दिए, वो तो एक भी मुकदमा खत्म नहीं किया। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जो मुकदमे थे, उन्होंने बिना अदालत के जजों के अपने मुकदमे खत्म करने का काम किया है। अगर हमारे किसानों पर या हमारे कैंडिडेटों पर मुकदमे हैं, तो आप याद रखना, एक एक वोट देकर मजबूत कर देना। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे या चौधरी चरण सिंह के वो किसान नेता का पोता, ऊपर वाले ने चाहा अगर ऐसी नहीं तो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, हमारे इसलिए मेरे भाइयों, न इनके बहकावे में ना आना है। आज तक इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। 2013 से लेकर आज तक अगर विकास किया है तो इतना किया है कि हिंदू से मुसलमान को लड़ाने का काम, जातियों से जातियों को लड़ाने का काम, और सारी पार्टियों के नेताओं को खत्म करने का काम। किसी को ईडी से डराकर, किसी को सीबीआई से डराकर, किसी को पुलिस से डराकर, अब कहते हैं कि हमने देश और प्रदेश अपराध मुक्त कर दिया। कोई अपराध मुक्त नहीं किया। अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले एक लोग प्रमुख थे, उनकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी है। मैं भी तुम्हारा भाई हूँ, बेटे जैसा हूँ, और आज तो मैं ऐसी पार्टी के साथ हूँ जिस नेता ने तुम्हारी बेटी के लिए हाथरस में लटकाने का काम किया। तो आज मैं तुम्हारे सबकी तरफ से कहना चाहता हूँ, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका नाम जयंत चौधरी जी है, अब कंकरी भी नहीं मार सकते, लाठी तो बहुत बड़ी चीज का नाम। इसलिए नहीं मार सकते कि इस देश में और प्रदेश में जिसके साथ जनता होती है, जिसके साथ जिसकी जातियां होती हैं, जो जातियों में फर्क नहीं करता, सर्व समाज की लड़ाई लड़ने का काम करता है, तो वो इतना मजबूत हो जाता है कि उसको कोई लाठी नहीं मार सकती। मैं कहना चाहूंगा अपने जाट भाइयों को, मेरे बड़े भाई भी हैं, नौजवान भी हैं, आप देख लीजिए, इन्होंने तो डराकर, धमकाकर, बांटकर सब लोगों को खत्म किया है। लेकिन हमने भी अपने नेताओं को बीच में इनके बहकावे में आकर, इन दोनों लोगों के बहकावे में आकर वोट देकर हमने अपने अपने नेताओं को खत्म किया है, हमने अपनी पार्टियों को खत्म किया है। आज उन दोनों नेताओं की मेहरबानी है कि आज तुम सारी जातियां, सारे लोग एक साथ हो, इन गुजरात के दोनों नेताओं को भगाने का काम करेंगे। मैं आपसे इतनी दरख्वास्त करूंगा, क्योंकि हमारे बड़े भाई जो नेता हैं, जिन्होंने नेतागिरी सिखाई, उन्हीं पकड़कर पॉलिटिक्स में लाए। और जब से ही आप देख लीजिए, बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए जितने हमारे पदाधिकारी हुआ करते थे, जितने नेता हुआ करते थे, चाहे वो छोटे स्तर के थे, चाहे वो बड़े स्तर के थे, जिन्होंने 30 और 40 साल मेहनत कर पार्टी को खड़ा किया था, तुम्हारी पहचान बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोगों को वहां कर साजिशें कर सारे लोगों को बहुजन समाज पार्टी से निकलवाने का काम किया। इसलिए जो हमारे नेता हैं, महेश आर्य जी हों या 3 बार राज्यसभा सांसद रहे मुरादाबाद के हमारे वीर सिंह जी हों, और ऐसे सौम्य नेता हैं, सौम्य जिलाध्यक्ष हैं, जो 40 साल से पार्टी में थे, लेकिन साजिश कर उन्होंने पार्टी से निकलवाने का काम किया है। मैं शुक्रिया अदा करूंगा उन सारे पदाधिकारियों का, सारे जाट समाज का, जिन्होंने मुझे भी और गुड टाइम से आकर गठबंधन पर यकीन कर और नेताओं पर यकीन कर और गठबंधन के साथ काम करने का फैसला लिया है। मैं एक बार आप सबका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए 10 तारीख को एक वोट देकर
पूरे प्रदेश में जहाँ रिश्तेदारियां हो, वास्तेदारियां हो, दोस्तियां हो, शोर न मचाए, ज्यादा से ज्यादा वोट डालने का काम करें। एक एक वोट नल के सामने वाला बटन दबाकर गठबंधन के हमारे दोनों नेताओं को मजबूत करें। मुझे भी विधायक बनाने का काम करें, मैं हमेशा तुम्हारी खिदमत करने का काम करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, जय समाजवाद, जय राष्ट्रीय लोक। लीडर नहीं बन पाया, मैं आप लोगों से सीधा संवाद करता हूं। लीडर तो बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा मैसेज देते हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश की धरती पर हर व्यक्ति सांस लेने वाला वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से सांस लेता है, वरना तो सांस घोट के टेटिया दबा के मार देगा ये। आप उन लोगों के वंशज हैं जो इतनी योग्यता के साथ आपकी पहचान कराई आपको। मेरी यूनुस भाई से बात हो रही थी जो आपके प्रत्याशी हैं और मेरे छोटे भाई हैं। मेरे 20-30 साल पुराने संबंध हैं पारिवारिक। उन्होंने मुझसे कहा मेरे साथ जाटव समाज बहुत ही मजबूती के साथ लगा हुआ है। मुझे 1 सेकंड में विश्वास हो गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो आपके बीच में सेवा के रूप में उनका परिवार रहा है। मैं उनको भी एक सलाह देना चाहता हूं, आज की स्थिति परिस्थिति में अगर ये लोग आपके साथ हैं तो इनका आप रेडी रहना, इनके लिए आप विशेष ख्याल रखना। ये मैं यूनुस भाई को कहना चाहता हूं। रहा सवाल जाट जाटव भाई भाई, ये आप नोट कर लें। 2000-3000 साल पहले एक प्रोफेसर जाटव थे गाजियाबाद के, जो बहुजन समाज पार्टी में बहुत अच्छे लीडर थे। उनसे मेरी कार में बैठ के बात हो रही थी अमरोहा में। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने जातियों का बंटवारा कर दिया। हम तो सगे भाई है गांव की, जो खुदा किसी ने देखा है नहीं देखा, वो तो फिर कैसे पता लगेगा? तो भैया अकल से पहचाना जाएगा। तो अपनी अकल से पहचानो क्या कारण थे जो बहन जी का किया हुआ गठबंधन तोड़ा गया, और आज हमारा जाटव समाज आर्या जी के नेतृत्व में और हमारे काफी लोग हैं, हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं, उनके नेतृत्व में आज इस गठबंधन को समर्थन करने के लिए तैयार हो गया है। उसका कारण सिर्फ एक है, हम भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं, अपने संविधान को बचाना चाहते हैं, अपने समाज के हित सुरक्षित करना चाहते हैं। तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में भी आपके वरिष्ठ लीडर यहाँ बैठे हैं, लोकदल में भी आपके लीडर बैठे हैं, और यहाँ से जो प्रत्याशी हैं हाजी यूनुस, वो आपके ही परिवार के हैं, आपके ही पार्टी में, आपके ही समाज में उन्होंने नेतागिरी राजनीति सीखी। हाजी अलीम को 2-2 बार विधायक बनाने का काम तुमने करा, और वो परिवार हमारा ऐसा परिवार है कि उसे ना हम